Hello everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about acute renal failure. जो हमारा renal failure है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारे पास acute और एक होता है chronic. तो आज हम पढ़ेंगे acute renal failure. सबसे पहले देखो renal failure क्या होता है. जो हमारा renal सिस्टम है वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा. ठीक है, renal सिस्टम में मेन हमारे पास किडनीज होती हैं. किडनीज का फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट है उसको फिल्टर करेगी ब्लड से और उस वेस्ट को एलिमिनेट करेगी. ठीक है, वेस्ट को कैसे एलिमिनेट करती है, या फिर यूरिन की हेल्प से करेगी या फिर करेगी स्टूल या फिर फिसिस की हेल्प से. ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी किडनीज है वो फंक्शन करना बंद कर देगी, तो जो हमारा वेस्ट है वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा. अगर हमारा वेस्ट एलिमिनेट नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं. ठीक है, अब जो हमारा वो है किडनी का फंक्शन, या तो वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा या फिर वो आधा ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, अब देखो एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है. एक्यूट का मतलब होता है बिल्कुल सडन, एकदम से. ठीक है, एकदम से जो हमारी किडनी है फंक्शन करना बंद कर देंगी, उसको हम बोलेंगे एक्यूट रीनल फेलियर. एक्यूट रीनल फेलियर इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी. जो हमारा ARF है, एक्यूट रीनल फेलियर, इसको हम एक्यूट किडनी इंजरी भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब जो हमारा ARF है वो इसमें क्या होगा, जो हमारी किडनीज है ना वो बिल्कुल एकदम से और बिल्कुल फास्टली फंक्शन करना बंद कर देगी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी. इट इज़ अ सडन और रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन दैट ऑकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, क्या होगा, जो हमारी किडनीज हैं वो फंक्शन करना बंद कर देंगी. It is characterized by sharp decline in the kidney's ability to filter waste products and excess fluids from blood, leading to accumulation of waste products and imbalances in the body's electrolytes and fluids. क्या होगा, अब किडनी का फंक्शन क्या होता है, वेस्ट को फिल्टर करके उसको एलिमिनेट करना. अगर हमारी किडनी का फंक्शन लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, तो जो हमारा वेस्ट है वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा. अगर हमारा वेस्ट एलिमिनेट नहीं हुआ तो क्या होगा, जो हमारा वेस्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. अगर हमारा वेस्ट बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है ना वो बिगड़ जाएगा. उन्हें क्या आ जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा. इम्बैलेंस इन द बॉडीज इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड्स. ठीक है, ARF में क्या हो रहा है, जो हमारी किडनीज हैं वो एकदम से अपना फंक्शन करना बंद कर देंगी, जिसके कारण जो हमारा वेस्ट है वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा. अगर हमारा वेस्ट एलिमिनेट नहीं हुआ तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड है उनका इम्बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. फेजेस को हम स्टेजेस ही बोलते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास 4 स्टेज होते हैं. फर्स्ट स्टेज क्या है, इनिशिएशन फेज. इनिशिएशन मतलब जो स्टार्ट होएगी, स्टार्टिंग वाला फेज होता है इनिशिएशन फेज. वो इसमें क्या होगा, जिसमें है ना, जैसे हमारी वो किडनीज हैं वो फंक्शन करना बंद कर रही हैं, तो इसमें हमारा फर्स्ट सिम्टम आएगा ओलिग्यूरिया का. अब जो हमारा ओलिग्यूरिया है वो क्या होता है, जो हमारा यूरिन का आउटपुट है ना वो हो जाएगा लेस देन 400 ml पर डे. जो हमारा यूरिन आउटपुट है सिर्फ 400 से कम आएगा. ठीक है, अगर हमारा यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम आएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिग्यूरिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड स्टेज क्या है, पीरियड ऑफ ओलिग्यूरिया. इसमें क्या होगा, स्टेज में सिर्फ और सिर्फ ओलिग्यूरिया की कंडीशन आएगी. इसमें अगर हमारे पास ओलिग्यूरिया कंडीशन आ रही है तो जो हमारे कैल्शियम और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स उनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज. ओलिग्यूरिया क्या होता है, यूरिन का आउटपुट कम होना. अगर हमारा यूरिन का आउटपुट कम हो गया तो जो हमारे अनवांटेड को है ना सब्सटेंसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स में जो एलिमिनेट हो जाते हैं वो एलिमिनेट नहीं होंगे अच्छी तरह से. फिर जो हमारे कैल्शियम और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा. अगर उनका बिल्डअप होगा तो क्या होगा, उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अगर देखो कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो उसके कारण क्या हो सकता है, हमारी किडनी स्टोन्स वाली कंडीशन भी हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारे पास, पीरियड ऑफ डायूरेसिस. डायूरेसिस मतलब जो हमारा यूरिनरी आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट. लास्ट स्टेज हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ रिकवरी. इसमें क्या होगा, हमको अभी मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट दे रहे हैं, उसके कारण जो हमारा पेशेंट है वो इस एक्यूट रीनल फेलियर से रिकवर करना शुरू हो जाएगा.
ठीक है। इसमें जो हमारे किडनी का फंक्शन लॉस हुआ था वो वापस से आना शुरू हो जाएगा। जो हमारा ये रिकवरी पीरियड है ये 3 to 12 मंथ्स रहता है, 3 महीने से 1 साल तक ये रहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा अक्यूट रीनल फेलियर के स्टेजेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेस। फर्स्ट कॉज हमारे पास क्या है, प्री रीनल कॉजेस, मतलब जो हमारे रीनल के सिम्टम्स आ रहे हैं उससे पहले वाले कॉजेस क्या होंगे, डिहाइड्रेशन। अगर वाटर का इंटेक बहुत कम कर रहे हैं तो जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा और हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या, सीवियर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी हो सकती है कहीं भी। फिर है हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर की कंडीशन भी आ सकती है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स मतलब कि जो हमारी किडनीज को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारी किडनीज के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, उनको अफेक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। जो हमारे नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन हमारी किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब नेफ्रॉन में हमारे पास क्या होता है, डिस्टल ट्यूब होता है और प्रोक्सिमल ट्यूब होते हैं ना। अगर उनमें नेक्रोसिस हो जाएगा ना तो क्या होगा, जो हमारी किडनीज है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगी। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या है, जो हमारे डिस्टल ट्यूब और जो हमारे प्रोक्सिमल ट्यूब्स हैं उनका नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। अब नेक्रोसिस क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं उनका डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, जो हमारा नेफ्रॉन है उसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऐसे होता है ना बंडल सा बिल्कुल, वो होता है हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोस्टीनल कोजेस। पोस्टीनल कोजेस में मतलब जो हमारी किडनी, जो हमारे सिस्टम है उसके बाद वाले कोजेस जो हमारी किडनीज को अफेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद क्या क्या कोजेस हो सकते हैं। फर्स्ट कोज हमारे पास क्या, किडनी स्टोन्स। देखो इसमें हमने पढ़ा था ना, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है स्टेजेस में। ठीक है, अगर हमारा कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया तो ऑक्सैलेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑक्सैलेट्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई तो क्या होगा, किडनी स्टोन्स हमें हो सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लॉकेज। यूरिनरी ब्लॉकेज क्या है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है ना, जो हमारे ब्लेडर, यूरेटर्स और जो हमारा यूरेथ्रा है उसमें क्या आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, जिसके कारण जो हमारा यूरिन का पासेज है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होता है हमारी यूरिनरी ब्लॉकेज। ये थे हमारे कोजेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम हमारे पास क्या है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और नो यूरिन आउटपुट। क्या होगा, जो हमारा यूरिन का आउटपुट है ना, या तो वो बिल्कुल कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लूइड रिटेंशन लीडिंग टू स्वेलिंग एंड एडिमा। देखो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं हो रहे बॉडी से तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, जिनके कारण जो बाई टिश्यूज होते हैं उनके अंदर एडिमा आ जाएगा। एडिमा क्या होता है, फ्लूइड का फिल होना। ठीक है, उसके बाद क्या है, फैटिग, कन्फ्यूजन और नोजिया, ये वाले सिम्टम्स हमें आ सकते हैं। फिर है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अब जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 और 80 mmHg होता है। ठीक है, अब तो हमारा 130 और 90 नॉर्मल मानने लग गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा बॉडी से तो हमारा ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस भी हमें आ सकती है या फिर इरेगुलर हार्ट रिदम। ठीक है, फिर आएगी हमें ओलिगोरिया कंडीशन। ओलिगोरिया क्या होता है, जो हमारा यूरिनरी आउटपुट है वो लेस देन 400 ml पर डे रहेगा। फिर क्या, यूरेमिक फैक्टर। यूरेमिक फैक्टर क्या होता है, जो हम ब्रीथ करेंगे ना, ब्रीथ में जो हमारी सांस लेंगे हम, उसमें भी हमें यूरिन की स्मेल आएगी, वो होता है हमारा यूरेमिक फैक्टर। फिर हमारे पास क्या है, एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब जो हमारा यूरिनरी आउटपुट होगा ना बिल्कुल ही कम हो जाएगा, लेस देन 50 ml पर डे। 50 ml से भी कम हो जाएगा बिल्कुल पूरे दिन में, जो हमारा यूरिनरी आउटपुट होगा उसको हम बोलेंगे एन्यूरिया। ठीक है, तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। जो हमारे डिजीज कंडीशन है एक्यूट रीनल फेलियर की, ये कैसे स्प्रेड होगी। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जो हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे वो क्या थे, डिहाइड्रेशन,
हार्ट फेलियर या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी स्टोन्स वगैरह, उनके कारण क्या होगा, जो हमारा ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, तो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट उनका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर हमारा वो हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए, तो बॉडी में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में फर्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लड टेस्ट। हम ब्लड का सैंपल लेंगे और उसमें टेस्ट करेंगे। उसके मेनली हम किसका टेस्ट करेंगे, एक तो हम करेंगे BUN का और एक हम करेंगे क्रिएटिनिन का। अब जो हमारे BUN है वो क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, फिर हम करेंगे यूरिन के एनालिसिस, फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT स्कैन और रीनल बायोप्सी। अब रीनल बायोप्सी क्या है, जो हमारा किडनीज है, ठीक है, या फिर जो हमारा नेफ्रॉन है, उनका क्या लेंगे हम, एक छोटा सा वो ले लेंगे, पीस ले लेंगे और इसको स्टडी करेंगे, और कोई भी एबनॉर्मैलिटी होगी ना उसको हम पता लगा सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये थी हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। जो भी हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अंडरलाइंग कोज होगा ना उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कोज के बेसिस पे हम क्या देंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग कोज। अगर हमारा जो कोज है वो डिहाइड्रेशन हुआ तो हम क्या करेंगे, IV फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड्स। अगर हमारा कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हुआ तो हम क्या कर देंगे, इन्फ्यूजन दे देंगे कैल्शियम का, IV के थ्रू दे देंगे इन्फ्यूजन। ठीक है, इफ किडनीज आर नॉट प्रॉपरली फिल्टरिंग पोटेशियम फ्रॉम ब्लड। अगर हमारी किडनीज जो हमारा पोटेशियम उसको फिल्टर नहीं करेगी ब्लड से, तो हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज या फिर सोडियम पॉलीस्ट्रीन सल्फोनेट दे देंगे, जिसको हम बोलते हैं कायोनेक्स। क्या बोलते हैं, कायोनेक्स। ठीक है, ये हम क्यों देंगे, टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। इसको हम क्यों देंगे, जो हमारा कैल्शियम का लेवल है उसको बढ़ने से रोकने के लिए हम देंगे इसको, कायोनेक्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, IV फ्लूइड्स देंगे डिहाइड्रेशन कम करने के लिए, और डायूरेटिक्स देंगे फ्यूसोसिमाइड, ताकि जो हमारा यूरिनरी आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सर्जरी में बी रिक्वायर्ड इन केसेस ऑफ पोस्ट रीनल ARF टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन और रिपेयर स्ट्रक्चरल इश्यूज। सर्जरी हम कब देंगे, तब कोई भी जो हमारा रीनल सिस्टम है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी या फिर जो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसमें कोई भी गड़बड़ होगी, तब हम सर्जरी देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ सीवियर एंड परसिस्टेंट केसेस ऑफ इंट्रिंसिक ARF रीनल ट्रांसप्लांट इज डन। अगर जो हमारा ARF है ना सीवियर कोज है उसका बहुत सीवियर, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, रीनल ट्रांसप्लांट कर देंगे। क्या करेंगे, रीनल ट्रांसप्लांट। बेसिकली इसमें हम जो हमारी किडनीज होती हैं या फिर जो हमारा यूरेटर है उनको हम क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे हम उनका। ठीक है, ये थी हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है, जो एक नर्स है उसका रोल क्या होता है पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में। अब जो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ARF पढ़ रहे हैं। ARF में एक नर्स का रोल क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या, मॉनिटर वाइटल साइंस, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। वाइटल साइंस हम क्यों मॉनिटर करेंगे, क्योंकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो सकता है, सिम्टम है ना एक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने का, तो इसलिए हम वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। और फ्लूइड बैलेंस को हम चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा था, तो उसके कारण जो हमारे फ्लूइड का बैलेंस था वो बिगड़ रहा था ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वाइटल साइंस है और जो हमारे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है उनको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी फिजिशियन या फिर जो भी डॉक्टर है वो जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। फिर है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। जो भी फैमिली मेम्बर्स है उस पेशेंट की या फिर जो भी पेशेंट है उसको हम क्या देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि वो वीक फील ना करें। फिर हमारे पास क्या है, एडुकेट पेशेंट अबाउट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, मेडिकेशन कंप्लायंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप केयर। पेशेंट को हम
गाइड करेंगे कि आपको ये खाना खाना है और इस खाने को अवॉइड करना है। जो हमारे हाई कैल्शियम या जो हमारे हाई पोटेशियम वाले खाने होंगे ना, उनका बोलेंगे आपको इनको अवॉइड करो, ठीक है। और बोलेंगे जो भी आपको मेडिकेशन दे रखी है इसको आप टाइम इन लोगे बिना किसी डिले के, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप केयर, आपको जो अभी अपॉइंटमेंट डेट्स दी जा रही हैं उस दिन आप चेकअप करवाने के लिए आओगे, ठीक है। आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। तो ये थी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर क्या था, जो हमारी किडनीज हैं उनका फंक्शन बंद हो रहा था, जिसके कारण जो हमारे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट उनका इम्बैलेंस हो रहा था, ठीक है। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।